इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने के हीरो अखिलेश यादव जी कोई काम नहीं किए। 4 साल जनता को ट्वीट करते रहे, जनता के साथ चीट करते रहे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मालूम है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आखिरी चरण में है। 7वें चरण का चुनाव कल यानी 7 मार्च को होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। पूर्वांचल की 9 जिलों की कुल 54 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और इस क्रम में हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी में हमारे साथ इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता अशोक पांडे जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। हम इनसे जानेंगे, जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस लिहाज से हम जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। इस बार अखिलेश यादव काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वो वाराणसी में अपना रोड शो भी किए और कई जगह दावा भी कर रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोगों ने देखा होगा, उसके हीरो थे रघुवीर यादव जी। इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने के हीरो अखिलेश यादव जी कोई काम नहीं किए। 4 साल जनता को ट्वीट करते रहे, जनता के साथ चीट करते रहे। यहाँ तक चीट करते रहे कि जब हमने वैक्सीन परोसा तो उन्होंने कहा मोदी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। जनता को मूर्ख बनाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जनता ने वैक्सीन लगा ली। यहाँ तक कि उनके बाप ने भी लगा ली। जिसका कहना न मानता उसका बाप, तो क्या मानेंगे हम और आप? सर, आप तो पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम अभी तक जो 6 चरण का चुनाव है उसमें हमने भाजपा को हरा दिया है, 7वें चरण में भी हराएंगे। और अभी से वो दावा कर रहे हैं और ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि ये भाजपा जो है जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म का चश्मा लगा लेती है। इस बार हमने कहीं हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने ही किया। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल से बड़े जिन्ना हैं। कौन कहा? उन्होंने वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश को अखंड किया, और जिन्ना साहब ने 10 लाख लोगों की हत्याएं कराई, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाया। उनका ये आज इतिहास का ज्ञान इतना बड़ा है कि वो कहने लगे कि नहीं, जिन्ना महान थे, पाकिस्तान देश को अच्छा कहने लगे। निश्चित तौर पे हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं, इसीलिए सबका विश्वास मिला है। हमारी जो भी योजनाएं रही हैं, चाहे जनधन योजना हो, हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। चाहे गरीबों को मकान दिया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। पूरे कोरोना संक्रमण काल में लोगों को मुफ्त अन्न दिया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने लोगों को शौचालय दिया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। आयुष्मान योजना दी, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। और हमने यहाँ तक कि हाँ, हम लोगों ने गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह हो, आयुष्मान योजना दी, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं, इसलिए हमें विश्वास मिलेगा। सर, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आज सुबह बोल रहे थे कि बीजेपी के जो कई विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कोई कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। कोई माफ़ी नहीं मांग रहा है। माफ़ी तो अखिलेश को मांगना चाहिए, जिसने अपने पिता को भगा दिया, औरंगजेब की तरह चाचा को भगा दिया। जो अपने चाचा और पिता का सम्मान न करे, वो हमसे सम्मान की बात कर रहा है। उसकी छोटे भाई की पत्नी भारतीय जनता पार्टी में है, उनके मौसा भारतीय जनता पार्टी में है, और वो बात कर रहे हैं बड़ी पहले अपने परिवार को संभालें। वो कह रहे हैं कि जो हमने, जैसे आपने कहा विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, कई 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, कई सड़कें भी दी, हर काम को बोले हमारा काम था, बीजेपी तो हमारे काम को रोकती है। आज के डेट में अगर पूछेंगे कि गंगा को कौन लाया, तो कहें भगीरथ से पहले हम लाए। वो तो झूठ बोल रहे हैं। एक बगल में रामनगर का पुल था, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, नहीं बनवा पाए। बहन मायावती आई, नहीं बन पाया। अखिलेश आया नहीं बन पाया, लेकिन मोदी जी ने 6 महीने में बना दिया। वो पुल आज कितने बढ़िया चल रहा, शास्त्री पुल। सर, जैसे कि समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार हम सरकार बनाए, तमाम दावा कर रही है, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे अभी एक घटना हुई कि वाराणसी में कि पुलिस वालों की पिटाई कर दी, वो कहते हैं हम गुंडे नहीं हैं, आप कहते हैं वो गुंडे की सरकार है। तो ये क्या इस मैसेज जाता है ये उनका? उनकी पार्टी के मंत्री का लड़का एक लड़की के साथ बलात्कार करके अपनी ज़मीन में गाड़ देता है।
उनका मुख्तार अंसारी का बेटा कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो अधिकारियों से हम निपटेंगे, ट्रांसफर मत करो, 6 महीने में ठीक करेंगे। और अभी समाजवादी पार्टी की सभा थी तो सभा में पुलिस वालों को समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीटा है। यानी समाजवादी पार्टी आ जाएगी, भाजपा की नहीं बनेगी सरकार तो फिर आ जाएंगे अतीक और मुख्तार। कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त देंगे, हम तमाम योजनाएं वो दे रहे हैं लोक जो लुभाऊं। आदमी उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं दे सका, बिजली के जो तार थे वो डारा का काम करते थे क्योंकि बिजली आती ही नहीं थी। हमारी सरकार में बिजली का जाना एक खबर थी, उनकी सरकार में आना एक खबर है, यही अंतर है। सर, ये जो चर्चा चल रही है कि दक्षिणी विधानसभा पे काफ़ी काटे की टक्कर, क्या मानते हैं टक्कर ऐसा है कुछ? देखिए, लोकतंत्र है, टक्कर होगी, लेकिन उस टक्कर में जनता समझदार है, वो जान रही है किसने काम किया है। जिस तरह से हुजूम मोदी जी की रैली में निकला है, जो मोदी जी के रोड शो में जो हुजूम निकला था, वो इस बात को बता रहा है कि बनारस की सारी सीटें हम जीत रहे हैं। बेरोजगारी के लिए वो पूरे चुनाव भर बोलते आ रहे हैं कि बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जबकि आप लोग कहते हैं कि 4.5 लाख से ज़्यादा हमने नौकरियां। 4 लाख लोगों को नौकरी दी पारदर्शिता के आधार पर, बिना पैसा लिए, बिना जाति देखे। बेरोजगार चूँकि अखिलेश हैं, डिम्पल हैं, शिवपाल हैं, राम गोपाल हैं, मुलायम हैं, इसलिए उनको लगता है कि यूपी में बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में मतदान होना है, वाराणसी में कुछ सीटें हैं, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी मजबूत है? अभी तक जो चुनाव आए हैं तो क्या मानते तौर पे हम शुरू से अंत तक लगातार हम देखिएगा, परिणाम आएगा तो हम आगे हैं, हर जगह आगे हैं, बनारस की तो हर सीट जीत रहे हैं। सर, ब्राह्मण समुदाय का जो वोट है इधर 9 जिलों में 54 विधानसभा सीटों पर, क्या मानते हैं इस बार सॉलिड है या फिर? निश्चित तौर पे ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो लोग नाटक किए, जब एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो उन्होंने कहा परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। जो अपराधी को ब्राह्मण, जो अपराधी है उसकी जाति मान रहा हो, हम तो ब्राह्मणों, हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ अनेक मंत्री ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणवाद नहीं करते, हम तो सबको साथ लेके चलने वाले। सर, पूर्व सांसद लड़ रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव जीतेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे, बीजेपी को हरा देंगे, बोला है उन्होंने। देखिए, पूर्व सांसद जी लड़े थे दक्षिणी से, आप देखिए परिणाम क्या आया। अब इस बार उत्तरी से है, इस बार परिणाम आएगा तो दक्षिणी में अपने आप चले जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कहीं से लड़ेंगे, भाजपा को हराएंगे। वो कहते रहेंगे, अभी वो अपने वहाँ से हारे जहाँ उनका जन्म, सलेमपुर से हारे, दक्षिणी से हारे, इस बार कैंट से हारेंगे। बहुत लंबा जुलूस लेके निकले थे कल। देखिए, जुलूस बड़ा हो सकता है, लेकिन काम अगर आपने जनता का नहीं किया है तो ये जरूर है कि प्रियंका और राहुल महात्मा गांधी का सपना पूरा कर देंगे। बापू ने कहा था आज़ादी के बाद कि कांग्रेस को ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई नहीं ख़त्म कर पाया, लेकिन बापू का ये सपना प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जरूर पूरा कर देंगे। सर, राहुल गांधी एक बयान दिए थे अभी कि नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार इस देश में 2 देश करना चाहती है। 2 देश, उनका कहने का मतलब कि 2 वर्गों में बांट देना चाहती है भारत को। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई भी योजना हिंदू मुसलमान नहीं था। हमारे यहाँ तुलसी है तो कबीर भी रहेंगे, रैदास भी रहेंगे। हम MY वाले नहीं हैं, हम तो A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। आखिरी सवाल सर, हम लोग को ऐसा पता चला कि आप भी टिकट मांग रहे थे कैंट विधानसभा से। हम टिकट नहीं मांग रहे थे, मुझे लोगों ने कहा कि मांगिए, मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वैसे भी पार्टी ने हमको प्रवक्ता बनाया है और आगे पार्टी की जो राय हो। हम मुझे लगता है 45-50 साल से बीजेपी में है, क्या आपको कोई नाराजगी तो नहीं है कि टिकट नहीं मिली? कोई नाराजगी नहीं है हमको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चलते ही हमारा सम्मान है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसीलिए आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। सर, ब्राह्मण मतदाता कैंट में ऐसा माना जा रहा है, बहुत चर्चा चल रही है कि राजेश मिश्रा के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या ये भारी पड़ सकता है आपको, ऐसा लग रहा है? ब्राह्मण क्यों जाएगा? ब्राह्मण किसी का बधुआ मजदूर तो है नहीं। ब्राह्मण ये देखता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन है, कौन हमारा फ़ायदा कर सकता है, तो ब्राह्मण को दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी हमारा फ़ायदा करिए, हर जगह ब्राह्मण उनको दे रहा है। रही कि वो अपने को ये भी कह रहे हैं कि विद्वान हैं, तो विद्वान तो रावण भी था, विद्वान और पैसे वाला भी रावण था, और रावण की सोने की लंका थी। रावण जो है अपने शरीर, अपने गले को शिव जी को चढ़ा दिया, तो उसके बावजूद चूँकि उसके नाभि में
अमृत भी था, लेकिन चूंकि उसके अंदर एक जहर था राक्षस का, इसलिए मारा गया मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथ। तो सारी योग्यताएं हो सकती हैं, लेकिन उनके पास नाभि में कांग्रेस का जहर है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम सौरभ श्रीवास्तव खत्म कर देंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक पांडे, जिन्होंने बीजेपी की जीत के लिए एकदम आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कोई संशय नहीं है, इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को जो कार्य करना चाहिए वो उन्होंने अपने कार्यकाल में नहीं किए। तो मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा से अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।